जय माता दी आप सभी को। तो मैं सुनाने जा रही हूँ माता की व्रत कथा, जो सबको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक है। और इस व्रत के उपवास या फलाहार का आदि कोई विशेष नियम नहीं है। सुबह स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। जय माता की। यह व्रत अश्विनी शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा जी को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पूजा आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लंगूरा जिमावे देवी जी का जोत करे। और कथा के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी के 9 रूप में प्रकट हुई है। उन सभी 9 रूपों की प्रत्येक प्रत्येक कथा सुने। कथा इस प्रकार है। वसुदेव जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र मासनी माघ और 60 मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। वसुपति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुपति, प्राणियों की हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मर्त पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत का संपूर्ण कामनाओं पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्ता दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण शक्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और कालबंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के प्रभाव जैसा कौन सा मंत्र है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी इस अबलीय मनुष्य की देह को भी पाकर नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन को उपास न कर सके तो एक संख्या भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा स्मरण करे। हे वसुपते, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वसुपति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य कल्याण करने वाले इस व्रत को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण में आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भक्ति दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना की हो ऐसी हितार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की होम क्या करता था, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसकी पिता की पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरे विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह की आपके अधीन हूँ। मैं जैसी आपकी इच्छा हो मेरे विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के दिन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणाती उसको अधिक प्रतिपत कर देते हैं, इसी प्रकार के कन्या के ऐसे निर्भरता से कई वचन सुनकर उस ब्राह्मणी को और ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और जंत क्रोध होकर पुत्र से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोग देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कुटु वचनों को सुनकर
सुमति मन में विचार करने लगी, ओ मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मुझसे कहो, अपने कृपा दृष्टि से मुझ दीन की दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने का कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ खाया और नहीं जल पिया। इसलिए 9 दिनों तक इस व्रत नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति को कोट को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोट दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोट से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने भी चंद्रमा की कांति विशीर्ण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को पाकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों जगत का संताप करने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली है, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली है, प्रश्नों वाली पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठ मनुष्य के साथ में विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई भर्ती पर घूमने लगी। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे वसुपते, इस प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सुमति को देवी पर बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धारे नाम का बुद्धिमान कीर्तिमान चिंतन पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ से इच्छा हो सो मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती का दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे दुर्गे, अगर आप मुझे प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बतलाइए, जिससे दया में जिस विधि से आप नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस दिन तथा उसके फल को मुझसे विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने के ब्राह्मण में संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मौत की प्राप्ति होती है। अश्विनी माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत का न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक धरते। बिजोरा के फूल से द्वारा दे देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अदर देकर तथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेह, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कंदम से होम करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंबू के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे। कमल से राजसम्मान और दाखों से सुख की समृद्धि की संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य से अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता हो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
इसमें धनिक भी संशय नहीं है। इन दिनों में जो कुछ दाना दे दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, वसुपति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि को फल को बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। वसुपति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी की वचन सुनकर वसुपति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे वसुपति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, वसुपति, तुमने सब प्राणों की हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता की।